ये हमारे यहाँ की शादियों का हाल है। रिश्ता किससे करना चाहिए, निकाह किससे करना चाहिए? तो नबी ने खुद फरमाया है, तुनकहुल मरअतु ले अर्बइन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। नबी फरमाते हैं, जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 वजह होती हैं। या तो उसका माल देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी खूबसूरती को देख करके निकाह किया जाता है, या उसके खानदान को देख करके निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख करके निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं, अपने उम्मतियों को पैगाम देते हैं, ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, उसका खानदान मत देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदारी को इख्तियार करना, तुम परहेजगारी को इख्तियार करना। अरे दौलत जमीन के ऊपर काम आती है, खानदान जमीन के ऊपर काम आता है, और हुस्न जमाल, आज का हुस्न कोई हुस्न है ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो। अरे दीनदारी वो चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। जब दीनदार औरत तुम्हारे घर में आएगी, अल्लाह की इबादत करेगी, अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा, दीन तुम्हारी नस्लों तक पहुंच जाएगा। जब दीनदार औरत आएगी तो वो अपने बच्चों को भी दीनदार बनाएगी। आज जो घरों के माहौल बिगड़ते जा रहे हैं, आज जो घरों के हालात बदलते जा रहे हैं, कभी तुमने इसका जायजा लिया है? आज बच्चे अपनी माँ का अदब नहीं कर रहे हैं, आज बच्चे अपने बाप का अदब नहीं कर रहे हैं। आज बच्चों को देखो कि वो बचपन ही से कमर चलाते हुए नजर आते हैं, गानों पे थिरकते हुए नजर आते हैं। आपने कभी इसका जायजा लिया है? मैं आपको बताता हूँ, जब औरत हमल से होती है तो डॉक्टरों के पास जाकर के डॉक्टर क्या कहते हैं कि जूस पिया करो ताकि बच्चे की सेहत पर असर पड़े, फल खाया करो ताकि बच्चा खूबसूरत पैदा हो। आप ये बातें तो अपने घरों पे जायजे के तौर पे बोल रहा हूँ। डॉक्टर कहता है सुबह को दूध पीना है ताकि बच्चे में बच्चा ताकतवर पैदा हो और तुम्हारे जिस्म में भी ताकत है। औरत फल खाए तो बच्चे पर असर पड़े, औरत दूध पिए तो बच्चे पर असर पड़े, औरत अगर जूस पिए तो बच्चे पर असर पड़े। अरे अपने ठंडे दिमाग से जरा सोचो तो सही, जब औरत फल खाए तब बच्चे पर असर पड़ता है, जब औरत कुरान पढ़ेगी तब बच्चे पर असर क्यों नहीं होगा? जब औरत नमाज पढ़ेगी तब बच्चे पर असर क्यों नहीं होगा? अगर तुम चाहते हो कि घरों में दीनदारी का माहौल बन जाए और घरों में जो हमारे औलाद आए वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार नजर आए, तो टीवी की स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने घरों की औरतों के हाथों में कुरान दे दो। जब तो कुरान की तिलावत करेंगी तब बच्चे कुरान की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। देख लो तारीख उठा करके, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा 17 या 18 पारों का हाफिज बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा बा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तब बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी होता है। अरे माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा वारिसे पाक होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अरे बाप वो है जो मुफस्सिर कुरान है और माँ वो है जो अपने जेवर देकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसों की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताजो शरिया के नाम से जानती है। इसलिए ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो और अपने घरों के माहौल दुरुस्त करो। इधर बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है, सामने फिल्म चल रही है, गाने सुने जा रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? टिकटॉक पर वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इंस्टा पर रील बना करके नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे? अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, उनके हाथ में कुरान दे दो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी।
आज हमारे यहाँ के शादियों के तरीके बदल गए, हमारे यहाँ के शादियों के रिवाज बदल गए। 3-3 महीने 4-4 महीने तक रिश्ते चलते हैं, उसके बाद खबर आती है कि लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई। कोई कहता है कि लड़की की माँ को लड़के की माँ को लड़की पसंद नहीं आई, रिश्ता तोड़ दिया जाता है। और बाज जगह तो मैंने ऐसे देखे कि आप हैरत करेंगे कि एक एक महीना के बाद में तारीखें सेट कर ली जाती थी कि फला तारीख में उसका फला बहनोई देखने आएगा, फला दिन अभी एक बहन रह गई है वो देखने आएगी, अभी बाहर से उसका भाई आया है लड़के का वो भी देखने को कह रहा है। अब हर एक के लिए अच्छे नाश्ते का इंतजाम 1000-1200 रुपए खर्च होते हैं कि नहीं होते सिर्फ नाश्ते नाश्ते में। मीडियम नाश्ता बता रहा हूँ, वरना तो 2000-2500 पे। अब कोई 300 रुपए की मजदूरी करने वाला, कोई ऑटो रिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भरने वाला गरीब कहाँ से इतने पैसे लेकर आए कि आपके मेहमानों का भी पेट भरे, फिर जहेज की लंबी लंबी डिमांड, इतनी लंबी लंबी डिमांडें चल रही है ना आज जहेज की, आंखों से आंसू निकलते। कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई, कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। एक मुस्लिम बेटी का तो ऐसा बयान आया था, कहती है मुझे मुसलमानों की सूरत से नफरत होने लगी, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं कि मेरे हाथ पीले करा सके। आज हमारा ईमान तकदीर पर नहीं है, जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है वो हमको मिलेगा। किस्मत का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। ये मौला अली शेर खुदा का फरमान है, ये कौले अली है कि इंसान को किस्मत का रिस्क ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। आज किसी इंसान के देने से पूरा हुआ, अल्लाह और उसका रसूल अता फरमाएगा तब हमारे घरों के गुजारे होंगे। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उनके साथ किया जिनके पास ना तो एक्स्ट्रा कपड़े थे, ना रहने के लिए मकान था। इतनी गुर्बत का आलम था कि जिस चमड़े पे रात में सोते थे उसी पे नमाज पढ़ते थे और दिन में उसी पर अपने ऊंट को या अपने घोड़े को चारा खिलाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। नबी अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल को हुक्म दिया तमाम अंसार और मुहाजिरीन में ऐलान कर दो कि आज फातिमा का और अली का निकाह होने जा रहा है, सब मस्जिद नबवी में जमा हो जाए। ये निकाह होने जा रहा है, सुभान अल्लाह। ऐसा निकाह जिसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितनी अजमत वाला निकाह होगा। अल्लाह अकबर। उस निकाह पर कुर्बान जाओ जिसमें खुद मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी दौलत कब काम आएगी? आका इजाजत दे मैं इतना जहेज इकट्ठा करूं ताकि मक्के और मदीने का बड़े से बड़ा सरदार को ये पता चल जाए कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। नबी ने फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा? जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करें? जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। आज अगर किसी गरीब की बेटी को कोई अपने बेटे के लिए निकाह करके ले भी आता है ना तो बाद में उसको इतने ताने दिए जाते हैं। कितनी बेटियां हैं जो खुदकुशी करके अपनी जान दे देती, बार बार के तानों से तंग आकर के वो खुदकुशी करके अपनी जान दे देती है। और शौहर भी है जो अपनी बीवी की बिल्कुल तरफदारी नहीं करता, वो भी आए दिन उसको ताने देता रहता है। मैंने जहेज के सामान को, काट का सामान, फर्नीचर के सामान को 1-2 साल में कीड़ों को खाते हुए देखा। दीमक खा लेती है, लकड़ी जलने के काम आती है। मैंने गाड़ियों को एक्सीडेंट में डैमेज होते हुए देखा है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। आज हम दिल दुखाने का सबब बनते जा रहे हैं।
मौलाना रूम फरमाते अज हजार काबा यकदिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, किसी मुसलमान की दिलजोई कर लेना, ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता है। आज अगर कोई कुर्बानी के लिए बकरा लेकर के आ जाए 3-4 महीना पहले, तो जब कुर्बानी का वक्त आता है घर वाले बाहर चले जाते हैं। पूछा गया कि आप बाहर क्यों जा रहे हो? कहता है कि मुझे इस बकरे से इतना लगाव हो गया। घर वाले कहते हैं इस बकरे से इतनी मोहब्बत हो गई कि हम इसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। तो एक जानवर से जब आदमी को 3-4 महीने में इतनी मोहब्बत हो जाती है, तो वो बाप जिसने 17-18 साल अपनी बेटी को सीने से लगा के रखा, जिसकी हर ख्वाहिश को बाप पूरा करता है, बताओ उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जब उसकी बेटी को सताया जाता होगा, जब उसकी बेटी पर जुल्म किए जाते होंगे, तो उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह अकबर। हमने दुनिया का जायजा लिया है, कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो घरों में आंसू बहा रही है। जहेज की लंबी लंबी डिमांडों से तंग आकर के कितनी मुस्लिम बेटियों ने जान दे दी। आए दिन अखबारों में खबर आप पढ़ते रहते होगे, फला किचन में सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई। कभी किसी सास की मौत होते हुए आपने नहीं सुनी होगी कि सिलेंडर फटने से किसी सास की मौत हुई हो। ये बहू की मौत क्यों होती है? याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज हम जिसके दिल को दुखा रहे हैं, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारी बेटी किसी के घर में जाए, हमारी बहन जब किसी दूसरे के घर में जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी सताया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएं। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। याद रखना, आज बेटियां जहमत बनती जा रही हैं। ये बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा जीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियों का लगाव बाप से ज्यादा होता है और बेटों का लगाव माँ से ज्यादा होता है, क्योंकि बेटे को खर्चे के लिए आए दिन पैसे चाहिए, तो माँ का दिल नरम होता है, इसलिए उसका लगाव माँ की तरफ ज्यादा होता है। और बेटियों का लगाव बाप की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि सच्चे दिल से जो मोहब्बत करती है वो बेटियां ही होती है। और बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अगर बेटियां जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को बेटियां अता नहीं फरमाता। याद रखो, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। बेटियां जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं, नूरानी परों से घर को ढांप लेते हैं और घर वालों से कहते हैं सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो और तुम्हारे घर में बेटी का आना मुबारक हो। मदीने वाले मुस्तफा सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, एक घर से नूर छन छन के निकल रहा था। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर छन छन के निकल रहा है। नबी फरमाते, जाओ पता लगाओ, या तो इस घर के अंदर किसी यतीम की परवरिश हो रही है या इस घर के अंदर किसी बेटी ने जन्म लिया है। जिस घर में बेटी आए उस घर के अंदर से नूर छन छन के निकलता है, और जिसके बाप का साया उसके सर से उठ गया हो, बच्चे छोटे हो, जो उस यतीम की परवरिश करता है, उस घर से भी अल्लाह तबारक व तआला उस घर में भी नूरानियत अता फरमाता है। होता क्या है, आज अगर किसी के सर से बाप का साया उठ गया तो आदमी की नजर उसकी प्रॉपर्टी पे होती है कि ये भी चला जाता, ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। याद रखना, हम किसी पे जुल्म करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि हम तो किसी का सहारा बनने के लिए दुनिया में आए हैं। पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ फरमा रहे हैं। अली शेर खुदा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। नबी ने खुतबा दिया और फरमाया, लोगों, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है। अल्लाह अकबर। हजरत अली शेर खुदा का निकाह हो जाता है। नबी अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को रुखसत फरमाते हैं। उस वक्त
नबी ने अपनी बेटी को, जो नबी की बेटी ने जो चादर ओढ़ी थी उस पर 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर, 17 पेवंद चादर पर लगे हुए। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। जरा इस घराने की शान तो देखिए, कैसे हमें सब्र का पैगाम मिलता है इस घराने से, कैसे हमें तवक्कुल अल्लाह का पैगाम मिलता है इस घराने से, कैसे हमको कनाअत का पैगाम मिलता है इस घराने से। हजरत फातिमा ज़हरा चाहती तो उनके घर में सीमो ज़र के ढेर होते, अगर हजरत फातिमा चाहती तो उनके लिए जन्नत से उम्दा लिबास आ जाते, हजरत फातिमा चाहती तो उनके घर का काम काज करने के लिए जन्नत से हूरे आ जाती। हजरत फातिमा ज़हरा की शाम देखो, घर का काम खुद करती है। हजरत फातिमा ज़हरा को देखो, हसनैन करीमैन की तरबियत आप खुद फरमाती हैं। हजरत फातिमा की शाम देखो, कुएं से पानी आप खुद भर करके लाती हैं, कुएं से पानी भर करके लाई, हाथों में जख्म पड़ गए, घर में मरहम लगाया, कुछ सुकून मिल गया, घर में चक्की चलाई तो जख्म फट गए, खून बहने लगा। हजरत मौला अली शेर खुदा जब घर में आए, शाम का वक्त था, हजरत फातिमा तो ज़हरा बराबर में बैठी हुई थी, चंद खून के कतरे हथेली से टपक के जमीन पे गिरे। अली शेर खुदा ने फरमाया, फातिमा हाथ हथेलियां खोलो। जब हथेलियां खोली तो लहू लुहान थी, खून में हथेलियां। हजरत फातिमा ज़हरा से अली शेर खुदा रो के कहते, फातिमा जब से तुम मेरे घर में आई, तुमको चैन से पेट भर के खाने को खाना नहीं मिला, उम्दा लिबास पहनने को नहीं मिला। ए फातिमा, मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने बाबा के पास चली जाओ, और वहां कुछ गुलाम, कुछ बांदियां, कुछ कनीजें आई हैं, तुम नबी से एक कनीज ले आओ, एक बांदी ले आओ, वो घर का काम काज कर दिया करेंगी। हजरत फातिमा कहती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, कहा मेरा हुक्म है। अर्ज करती है कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा को वो बात याद थी, जब नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया तो फरमाया, फातिमा आज मेरी बेटी तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, अब तेरी और मेरी मुलाकात जब कयामत में हो तो मुझसे इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा अली तेरा शौहर तुझसे राजी हो, अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानती रहना, और अली से कोई ऐसी चीज का मुतालबा मत करना जिसे अली पूरा न कर सके। वो हजरत फातिमा है जो सब्र और शुक्र का गहवारा बनी हुई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की शाम जरा देखिए, हजरत फातिमा तो ज़हरा का जरा मकाम तो देखिए, कैसे सब्र का पैगाम इस घराने से मिलता है, कैसे सब्र का दर्स हमें इस घराने से मिलता है, कैसे हमें तवक्कुल अल्लाह का पैगाम इस घराने से मिलता है, कैसे हमें कनाअत का पैगाम इस घराने से मिलता है। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, जाओ फातिमा जाकर के एक कनीज ले आओ, एक बांदी मांग लाओ। हजरत फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का आलम देखिएगा, जब तक हजरत फातिमा तो ज़हरा का पर्दा देखे, जब तक आयते पर्दा नाजिल नहीं हुई थी, दिन में आ जाती थी अपने वालिद के घर में, और जब से आयते पर्दा नाजिल हुई, जब से पर्दे का हुक्म आया, कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई तो रात के अंधेरे में आई। और कितनी दूर घर था हजरत फातिमा का नबी के घर से, सुनो, हजरत फातिमा के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है, और मेरे नबी के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है, दोनों दीवारें मिली हुई हैं, चंद कदम चलती नबी के हुजरा मुबारक में आ जाती। हजरत फातिमा ने चादर ओढ़ी, और वो चादर ओढ़ी, अल्लाह अकबर, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, अक्लो शऊर व वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा चंद कदम चली, नबी के हुजरा मुबारक में आ गई। नबी ने देखा, इस्तकबाल फरमाया, बेटी की पेशानी को बोसा दिया, बेटी को अपने बैठने की जगह पे बिठाया, फरमाया, फातिमा कैसे आना हुआ, बाप हो तुम, औलाद है तुम्हारे पास, हथेलियां खोल दी हजरत फातिमा ने, लहू लुहान हथेलियां। नबी ने देखा, फरमाया, फातिमा क्या चाहती हो। अर्ज किया, बाबा एक बांदी मिल जाती, घर का काम काज कर दिया करती, आसानी हो जाती। नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा ऐसा करो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना, मेरी बेटी ये तुम्हारे लिए बांदी से बेहतर है।
सर झुका दिया हजरत फातिमा ने। ये नहीं कहा बाबा मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, अब एक वजीफा आपने और बता दिया, नहीं कहा, सर झुका लिया, अदब के साथ वापस तशरीफ ले आए। दुनिया अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपको बेटी की हथेलियों के जख्म नजर नहीं आए या रसूल अल्लाह, एक बांदी दे देते मेरे आका। तो नबी की सीरत ने जवाब दिया, नबी की रहमत ने जवाब दिया, एक नहीं दो चार दे सकता था। अगर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को उस वक्त बांदी दे देते तो भेजा किसने था? अली शेर खुदा ने, जो नबी के दामाद हैं। तो आज हर दामाद ये कहता कि जाओ अपने मैके से ये सामान लेकर के आओ, वो नबी ने दरवाजा वहीं बंद कर दिया ताकि कोई दामाद जो है वो लंबी लंबी डिमांड ना करे, वहीं कर दिया नबी ने दरवाजा बंद। नबी ने अपनी बेटी के हाथों के जख्म देखना तो गवारा किए, पसंद किए, लेकिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवारा नहीं फरमाया कि जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख। अली शेर खुदा की एक ये शान थी। एक बार हजरत फातिमा और हजरत अली शेर खुदा में आपस में अनबन हो गई, तो अली शेर खुदा उठे, कैलूला नहीं फरमाया आपने, बात खत्म करने जा रहा हूँ, कैलूला नहीं फरमाया, अली शेर खुदा ने उठे और मस्जिद नबवी शरीफ में आकर के फर्श पर लेट गए। फर्श ये फर्श नहीं थे जो हमारे यहाँ पर टाइल लगी है, पत्थर लगा है, प्लास्टर है, ये नहीं था फर्श पड़ा हुआ, बल्कि मिट्टी की जमीन थी, उस पर लेट गए, पीठ पर आपके मिट्टी लग गई थी। नबी तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा अली कहाँ है? अर्ज किया बाबा आज अली में मुझ में कुछ अनबन हो गई, अली शेर खुदा यहाँ से उठ करके गए हैं। मेरे आका जानते थे कि अली कहीं नहीं गए होंगे, मस्जिद में गए। मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, नबी ने अली शेर खुदा को उठाया और फरमाया कुम या अबा तुराब, ए मिट्टी के बाप उठो। अली शेर खुदा को अबू तुराब का लक़ब अता फरमाया। अली शेर खुदा को जब कोई अबू तुराब के लक़ब से पुकारता था तो आप उससे बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ी मोहब्बत। आला हजरत फरमाते हैं उसने लक़ब खाक शहंशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा, वो हजरत अली शेर खुदा है। तो नबी ने फरमाया अली तुम्हारी बीबी मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं क्यों खुश नहीं होऊंगा। इधर हजरत फातिमा से नबी ने फरमाया फातिमा मैंने जिसके साथ तेरा निकाह फरमाया है वो मेरे खानदान में सबसे बेहतर है बेटी, उसके साथ मैंने तेरा निकाह फरमाया। ये होता है एक बाप का फर्ज। आज हमारे यहाँ क्या होता है, अगर मियाँ बीबी में लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए, और अगर बीबी अपने मैके फोन कर दे तो बाप जाकर के क्या कहता है, तू मेरे साथ चल, मैं इसके घर की ईंट से ईंट बजवा दूंगा। भाई कहते हैं इसके घर में मैं घास जमवा दूंगा, तू मेरे साथ तो चल, लाए। और ये चीजें तलाक तक लेके चली जाती। यही चीजें हैं, आप कचहरी में जाके देखो, कोर्ट में जाकर के देखो, वहां कितने केस ऐसे हैं जिसमें तलाक की वजह से या शौहर का बीबी को समझना नहीं, वजह उसकी ये है कि आपसी मोहब्बत खत्म हो। आज कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर रही हैं। और सुन लो, जो औरत जो बेटी अपनी माँ से कोचिंग लेती होगी उसका घर कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। देख लो, दिन में जो भी बेटी अपनी माँ के साथ दिन भर फोन पर लगी रहे तो समझ लेना कि इसका घर जो है वो कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। जो औरत अपनी ससुराल से ज्यादा अपने मैके को तरजीह दे तो समझ लेना कि इसका घर कामयाबी की मंजिल तक बहुत मुश्किल से पहुंचेगा। वजह यह है कि ऐसी ऐसी ट्रेनिंग देने वाली औरतें हैं कि कितने घर तबाह हो गए औरतों की वजह से, माओं की वजह से। चढ़ा दिया बेटी को कि तू घर आ जा, मैं इससे निपट लूंगी। कोर्ट कचहरियों के झगड़े, फिर वो केस चलते रहते हैं, फिर वो केस लड़ते लड़ते उम्रें गुजर जाती हैं। इधर वो दूसरी शादी कर लेता है, बच्चे हो जाते हैं। वो माँ जिसने अपनी बेटी को
चढ़ाया और वो उसके चढ़ावे में आकर के घर पर बैठ गई। पूरी जिंदगी जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तो बेटी को निभाते रहते हैं, और जब भाइयों की शादी हो जाती है, आने वाली भावजों के जो ताने मिलते हैं ना सुनने के लिए, तब अपनी किस्मत पे फूट फूट करके रोती है, काश उस वक्त मैंने बर्दाश्त कर लिया होता, काश मैंने उस वक्त अपने घर का माहौल ठीक कर लिया होता। अब पछताने से क्या फायदा, वक्त पर काफी है कतरा आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा में हो तो किस काम का। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को रसूल की सुन्नत के मुताबिक गुजारो। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा से फरमाया, फातिमा मैंने जिसके साथ तेरा निकाह किया है मेरी बेटी, मैंने अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ तेरा निकाह किया है। उधर अली शेर खुदा से फरमाया, अली जिससे तुम्हारा निकाह किया है वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। अली शेर खुदा घर पर आए, आप देखें ये होता है, पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। हजरत फातिमा और हजरत अली का मकाम, कई कई दिन के फाके होते थे घर में। कभी हजरत फातिमा ने शिकायत नहीं की कि या रसूल अल्लाह आपने किसके साथ मेरा निकाह कर दिया, उनके घर में तो पेट भर के खाने को खाना भी नहीं मिलता। बुखार आता था तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की इबादत करती, और इबादत का ये आलम था, हसनैन करीमैन को बुखार आता, मन्नत के रोजे रखा करती थी। अल्लाह अकबर, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा के कुरान की तिलावत करती, और रात में जब अल्लाह की इबादत करती, अब तो कोई सर्दी नहीं है, सर्दी की लंबी लंबी रातें, हजरत फातिमा सजदे में सर रखती, जो सजदे से सर उठाती तो हजरत बिलाल मस्जिद नबवी शरीफ में अजान दे रहे होते, अजान की कानों में आवाज आती, रब की बारगाह में अर्ज करती, मौला कितनी छोटी रात तूने बनाई है, एक रात ऐसी बना दे मौला कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत करे। आज हजरत फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत करने वालियों का हाल देखो, पूरी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती। दावा है हजरत फातिमा से मोहब्बत है, दावा है हजरत फातिमा से प्यार है। अरे उनके पर्दे का आलम तो ये है कि उनका आंचल ना देखा महू महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। आज वही हजरत फातिमा से मोहब्बत करने वाली आप बाजारों में देखो तो बेपर्दा घूमती नजर आती हैं, मेलों में देखो तो बेपर्दा घूमती नजर आती हैं। 12वीं के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी, मुहर्रम के जुलूस के नाम पर बेपर्दगी, ये हाल है। और मेलों में जाकर के देखो, अभी यहाँ अपने करीब का मेला चल रहा है, शाम के वक्त ऐसी औरतों की भीड़ होती कि वहां से निकलना दुश्वार हो जाता। अल्लाह अकबर, ये हाल है। और रोना रोया जा रहा है, मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। आप देखें, कीमती चीज को छुपा करके रखा जाता है। आदमी सोने को कोई बाहर नहीं रखता है, और सरिया सीमेंट की दुकान पे जाओ, सरिया बाहर पड़ी रहेगी, और सोना आदमी लॉकर में छुपा करके रखता है। पता चला जो कीमती चीज होती है उसे दिखाया नहीं जाता है, उसे छुपा करके रखा जाता है। औरत भी इस्लाम की नजर में कीमती है, इसलिए इसे पर्दे का हुक्म दिया गया है। वो बाप कैसा बेगैरत है जो अपनी बेटी को मेला भेज रहा है, वो भाई कैसा बेगैरत है जो अपनी बहन को मेला लेकर जा रहा है, वो बेटा कैसा बेगैरत है जो माँ को मेले जाते हुए देख रहा है। याद रखना, दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, वो शौहर कैसा बेगैरत है जो अपनी बीबी को मेकअप करा करके मेला घुमाने के लिए ले जा रहा है। नाम है, दावा है कि हम नबी के गुलाम हैं, वो कह रही है हमें हजरत फातिमा से मोहब्बत है। हजरत फातिमा का पर्दा तो ये है, अरे हजरत ज़ैनब का पर्दा ये है कि जब बचपन में कुरान पढ़ रही थी, चादर का थोड़ा सा किनारा सर से सरक गया, हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटी सर से चादर ना उतरने देना, नाना मुस्तफा नाराज हो जाते हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा, अम्मी आज के बाद ज़ैनब की गर्दन कट तो सकती है, लेकिन सर से कभी चादर नहीं उतर सकती। वो हजरत सकीना को देखो, जब इमाम हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में जा रहा था, दमिश्क पहुंचने वाला था सर, इमाम हुसैन का सर मुबारक दमिश्क पहुंचने वाला है। नबी के एक सहाबी वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा ये तो नवासा रसूल का सर है, ये तो इमाम हुसैन का सर है। कुछ दिरहम और दीनार लेकर आए, उनको पता चला कि कुछ को कैदी बना करके लाया जा रहा है, वो भूखे और प्यासे हैं। तब वो नबी के सहाबी हजरत सकीना के पास आके बोले, आप मुझसे ये दिरहम कबूल कर ले, मैं ये कुछ आपको देना चाहता हूँ। हजरत सकीना ने कहा, हमें इसकी जरूरत
जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए। कहा कि आप मुझसे कुछ तलब करें। तब हजरत सकीना ने फरमाया, ये जो तुम हमको देना चाहते हो ना दिरहम और दीनार, ये उस लालची को दे दो जिसके हाथ में मेरे बाबा के सर वाला नेजा है। अल्लाह अकबर। हुसैन पाक का सर जिस नेजे पर था और वो नेजा एक यजीदी के हाथ में था, कहा कि ये उसको ले जा करके दे दो। और जब उससे कहना कि वो हमारे पास से दूर चला जाए, कहा इससे आपको क्या फायदा? कहा इसलिए कि जब हमारे बाबा का सर जिस नेजे पर है वो हमारे बराबर में चल रहा है, देखने वालों की नजरें हम पर पड़ रही है और हमारे चेहरों पर उनकी नजरें पड़ रही है। जब सरे मुबारक आगे चला जाएगा तो लोगों की नजरें उन पर, उस सर पर पड़ेंगी, हमारा पर्दा महफूज रहेगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की शहजादियां हैं जो ऐसे आलम में भी पर्दे का इतना एहतमाम कर रही हैं। आज उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाली 10 मुहर्रम को बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आए। आज उन्हीं से मोहब्बत का दावा करने वाली 12वीं शरीफ के जुलूस के नाम पर गलियों में बेपर्दा घूमती हुई नजर आए। क्या हजरत फातिमा राजी हो जाएंगी? क्या हजरत ज़ैनब राजी हो जाएंगी? क्या हजरत सकीना राजी हो जाएंगी? याद रखना ये दुनिया चंद दिन की है। आज आदि आदि आस्तीन के कपड़े पहन करके सर खुला हुआ है, गले में दुपट्टा पड़ा हुआ है, बेपर्दा गलियों में मेरी माँ और बहनें और बेटियां घूमती नजर आती है। याद रखना मेरी बहन, अगर तू बेपर्दा रहेगी तो वो मुंबई की आवारा खुश होंगी, और अगर पर्दे के साथ रहेगी तो फातिमा तो ज़हरा तुझसे खुश होंगी, हजरत ज़ैनब तुझसे खुश होंगी, हजरत सकीना तुझसे खुश होंगी। अब तुझे ये इख्तियार है कि मुंबई की उन आवारा एक्टर्स को खुश करना चाहती है या हजरत फातिमा को राजी करना चाहती है, या हजरत ज़ैनब को राजी करना चाहती है, या हजरत सकीना को राजी करना चाहती है। अरे थूक दे मुंबई की उन आवारा पर। अरे तुझे तो हजरत फातिमा के दामन का साया चाहिए, तुझे हजरत ज़ैनब के दामन का साया चाहिए। तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तेरी कामयाबी हजरत फातिमा की रजा में है, हजरत ज़ैनब की रजा में है, हजरत सकीना की रजा में है। इनकी चादर का साया तुझे मिल जाएगा तो तू जन्नत की बहारों में मजे करती हुई नजर आएगी। है क्या हालात बिगड़ गए, बेपर्दगियां बढ़ती चली गई। नाम है हजरत ज़ैनब से मोहब्बत का, हजरत फातिमा से मोहब्बत का। वो है हजरत फातिमा और वो है मौला अली शेर खुदा, जिन्होंने पर्दे का पैगाम हमको दिया, सब्र का पैगाम हमको दिया, कनाअत का पैगाम हमको दिया। अली शेर खुदा सादा लिबास पहनते थे, आला लिबास लाते अपने गुलाम कंबर को पहनाते, सादा लिबास पहनते, पेबंद लगा हुआ। किसी ने कहा हुजूर आप खलीफा बन गए हो, बाहर से लोग आते हैं आपके पेबंद लगा हुआ लिबास देखते हैं तो आप के ताल्लुक से एक अलग तासुर लेकर जाएंगे। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, ये जो मैं लिबास पहने हुए हूँ ये मदीने वाले मुस्तफ़ा को पसंद है, नबी को ये लिबास पसंद है। मुझे उनको खुश थोड़ी करना है, मुझे अपने नबी को खुश करना है। वो है मौला अली शेर खुदा, पूरी जिंदगी कनाअत का पैगाम देते रहे, सब्र का पैगाम देते रहे। एक आखिरी बात, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुखार आ गया तो अली शेर खुदा को अपनी चादर दी और कहा कि इसको बेच आइएगा। अली शेर खुदा उसे बेचने के लिए गए तो अली शेर खुदा जब बेच करके आ रहे थे तो रास्ते में से किसी फकीर ने मांग लिया। अली शेर खुदा ने जितने में चादर बिकी थी, हाँ, उससे एक अनार खरीदा और अली शेर खुदा उस अनार को लेकर आ रहे थे। हजरत फातिमा को जब तबीयत खराब हो गई तो अनार बताया कि इनको अनार खिलाइएगा, ये ठीक हो जाएगा। अली शेर खुदा अनार लेकर आ रहे थे, रास्ते में किसी फकीर ने, भिखारी ने आपसे कुछ मांगा, अल्लाह के नाम पर आपने वो अनार उसको दे दिया। वापस आए घर पर तो हजरत फातिमा ने पूछा अनार नहीं लाए? तो कहा लेकर आ रहा था, रास्ते में फकीर मिल गया, मैंने उसे दे दिया। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो हजरत अली शेर खुदा ने दरवाजा खोला तो बाहर से आने वाले ने कहा कि मैं अनार लेकर आया। जब उसने एक अनार दिया कहा ये मेरा नहीं है। जब उसने 2 अनार दिए तो कहा ये भी मेरे नहीं है। 3 दिए, कहा ये भी मेरे नहीं है। 4 दिए, कहा ये भी मेरे नहीं है। 5 दिए, कहा ये भी मेरे नहीं है। जब उसने 10 अनार दिए फरमाया ये मेरे। कहा अली ये आपने कैसे पहचाना?
कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, जब कोई एक अल्लाह की राह में खर्च देता है तो अल्लाह ताला उसके एक के बदले में 10 अता फरमाता है।